ने यदुराजा को जो सुंदर उपदेश दिया है वह मैं तेरे को वर्णन करता हूँ। भगवान ने कहा, उधो एक बाद यदुराजा जंगल में विहार करने लगे। यदुराजा ने जंगल में देखा एक वृक्ष के नीचे दत्तात्रेय भगवान आनंद से विराजमान है। यदुराजा ने दत्तात्रेय के चरणों में वंदन किया और कहा, महाराज, मेरे पास सुंदर स्त्री है, मेरे पास सुंदर पुत्र है, मेरे पास सुंदर राज है, मेरे पास सुंदर नौकर चाकर है, मेरे पास सुंदर कोष है और मेरे पास सुंदर बंगला है, मेरे पास सुंदर राजभवन है। सब कुछ होने के बाद भी मेरा मन अशांत है। महाराज, आपके पास कुछ भी नहीं है और आपका मन हमेशा शांत रहता है। आप हमेशा प्रसन्न रहते हो, इसका क्या अर्थ है? उसी समय दत्तात्रेय ने कहा, महाराज, मैंने 24 गुरु माने हैं। 24 गुरुओं में से मैंने 24 प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए मेरे जीवन में शांति है। शास्त्र कहता है कि शिक्षा गुरु एक होता है, दीक्षा गुरु अनेक होते हैं। शिक्षा अनेकों से भी मिल जा सकती है, दीक्षा एक ही गुरु से लेनी चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दत्तात्रेय ने कहा, महाराज, मैंने 24 प्रकार के गुरुओं में से 24 प्रकार की शिक्षा ग्रहण की है। शिक्षा गुरु एक होते हैं, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। उसी समय यदुराजा ने राजा ने कहा, महाराज, आप अपने 24 गुरुओं में से के नाम बताओ। दत्तात्रेय ने कहा, राजा, एक धरती माता को मैंने अपना गुरु माना है। राजा ने कहा, महाराज, इस धरती माता को गुरु मानने से आपको क्या शिक्षा मिली है? उसी समय दत्तात्रेय ने कहा, राजा, इस धरती माता से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि ये धरती माता सभी रसों को जन्म देती है, सभी रसों को जन्म देने वाली से पृथ्वी माता है। मैंने धरती माता से यह शिक्षा ग्रहण किया है, जो साधक भगवान को मिलना चाहता है वो सभी को सुख दे दे। धरती माता से मैंने दूसरी शिक्षा यह ग्रहण की है कि धरती माता के ऊपर कोई पैरों पर पटकता है, कोई थाली को फेंक देता है तो भी धरती माता शांत रहती है, क्रोध नहीं करती, धरती सभी को क्षमा कर देती है। उसी प्रकार जो भगवान को भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, वह भक्त को कोई अपराध करे तो उस भक्त को क्षमा कर देना चाहिए। धरती माता सभी को क्षमा करती है। जीव को थोड़ा धन मिलता है, धन के अभिमान में जीव ऐसा भूल जाता है कि थाली में सामने जो आता है उस थाली में यदि भोजन ठंडा है तो उस भोजन को फेंक देता है। आप विचार करो, थाली में जो रखा है उसको कभी फेंकना नहीं चाहिए। अन्नपूर्णा का अपमान है। मन को समझाना, मन अभिमान क्यों करता है? भोजन ठंडा है तो ठंडा भोजन कर लें। मन को कहना भोजन ठंडा है तो तुमको भी ठंडे हो जाओ, तुझे को बहुत सुख मिलेगा। जीव ऐसा मानता है कि मैं सबका मालिक हूँ, इसीलिए सभी मेरी आज्ञा में रहेंगे। जीव सबका मालिक नहीं हो सकता है, सबका मालिक तो परमात्मा है। जीव कितने का मालिक है इसका थोड़ा विचार करो। जीव सबका मालिक नहीं हो सकता है, जीव उतने ही का मालिक है जितना जीव के सामने थाली में आया है। थाली में जितना रखा हुआ है उतने ही ऊपर के ही जीव को अधिकार है, उतने ही अधिक का जीव का अधिकार नहीं है।
सुखदेव जी महाराज 7वें स्कंद में जितने से पेट भर जाए उतने को ऊपर को ही जीव का अधिकार है। आपने सामने थाली में जितना आता है उतने के ऊपर में आपका अधिकार है। एक संत ने कहा, मैं ऐसी बात नहीं है, जितना थाली में सामने आया है उतने के ऊपर भी आपका अधिकार है। जो थाली में रह गया समझ लेना यह दूसरे का भाग है। मेरे भाग का था वह अंदर गया, जो बच गया वह दूसरे के भाग का आया है। जितना अंदर जाता है उतने के ऊपर ही मानव का अधिकार है। एक संत ने कहा, ऐसी बात नहीं है, जितनी अंदर गया उतने के ऊपर मानव का अधिकार नहीं है। अंदर जाने के बाद जितना बच गया उसी के ऊपर मानव का अधिकार है। जो बचा नहीं है आजीव हो गया है, समझ लेना मैं दूसरे के भाग को खा गया हूँ, इसलिए बचा नहीं है। मन को जो समझाता है, मन को जो भय दिलाता है, बुद्धि को वक्ता बना करके जो मन को बार बार समझाता है, उसका मन कभी पाप नहीं करता। राजा पृथ्वी माता को मैंने गुरु माना है। पृथ्वी माता सभी को क्षमा करती है, उसी तरह साधक को क्षमा करना चाहिए। जीवन में दुख सहन करना चाहिए। राजा वायु को मैंने अपना गुरु माना है। राजा वायु को जो कोई अपना गुण नहीं होता। वायु यदि स्थान से आती है दुर्गंध लेकर आती है, और वायु अच्छे स्थान से जाती है वो सुगंध लेकर के आती है। मानव का मन वायु के समान है। मानव जैसा संग करेगा, संग का रंग मानव को लगेगा। वायु जिसको निर्लय पर रहे, वायु किसी के संग नहीं करती। उसी प्रकार साधक को अकेले रहना चाहिए, और साधक जिसका संग करता है, संग का रंग समझ लो को साधक को लगेगा। राजा आकाश मेरा गुरु है। आकाश कहीं पकड़ी नहीं जाता। आकाश निर्भय होता है। उसी प्रकार साधक को निरासक्त होना चाहिए। राजा और क्या बताऊं, अजगर सर्प को मैंने अपना गुरु माना है। राजा को आश्चर्य हुआ कि अजगर सर्प से क्या शिक्षा मिलती है। उसी समय दत्तात्रेय ने कहा, राजा अजगर भगवान में विश्वास रखता है। अजगर को प्राप्त स्थिति में संतोष है। वही क्षमा मैंने अजगर से प्राप्त की है। वही साधक भगवान की तरफ बढ़ सकता है। वही साधक जीवन में भगवान को प्राप्ति कर सकता है। जिसने जीवन में संतोष है, जिसके जीवन में संतोष नहीं है, उसका मन अशांत रहता है। वो जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। मानव का प्राप्त स्थिति में संतोष रहना चाहिए। राजा और तो क्या बताऊं, मैंने एक कबूतर को गुरु माना है। राजा ने कहा, महाराज कबूतर से क्या शिक्षा मिलती है। उसी समय दत्तात्रेय ने कहा, राजा एक कबूतर था, एक कबूतरी थी। दोनों जंगल में बालकों के साथ रहते थे। बालक भूख प्यास से व्याकुल होने लगे। कबूतर और कबूतरी जंगल में अपने बालकों के लिए अन्न लेने गए। उसी समय एक बहेलिया आया। इस बहेलिया ने वृक्ष के नीचे जाल बिछाया। जाल के ऊपर अन्न के दाने बिछा दिए। बच्चों को तेजी से भूख लग रही थी। बच्चे भूख के कारण अपने आप को रोक नहीं सके। उन्होंने नीचे जाल पर दोनों को देखा। सभी बालक जाल के ऊपर आकर बैठे हैं। दाना
तो उनको मिल गया, लेकिन वह कबूतर कबूतरी के सभी बच्चे जाल में फंस गए। जिस समय कबूतरी जंगल में लौट करके आए, कबूतरी ने देखा मेरे प्यारे बालक कहाँ है थे गए। कबूतरी ने नीचे देखा, मेरे बालक जाल में फंसे हुए हैं। कबूतरी जानती है ये मैं यदि नीचे जाऊंगी मैं भी तो फंस जाओगी, लेकिन बच्चे को आसक्ति होने के कारण है। कबूतरी स्वयं नहीं रुक सकी। कबूतरी नीचे गई और वह भी जाल में फंस गई। बाद में कबूतर जंगल से आया। वह देखा कि देख करके रोने लगी कि मेरी पत्नी कबूतरी और बालक कहाँ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, कबूतरी भी जानता था कि मैं यदि नीचे कबूतरी से मिलने जाऊं तो मैं भी जाल में फंस जाऊंगी, लेकिन जानते हुए भी पत्नी में आसक्ति होने के कारण कबूतर अपने हाथ को रोक नहीं सका, वो भी जाल में फंस गया। और राजा, मैंने कबूतर से यह शिक्षा ग्रहण किया है, जो संसार में आसक्ति रखता है उसको माया के जाल में फंसना ही पड़ता है। राजा, कबूतर से मैंने यह शिक्षा ग्रहण किया है कि साधक को जीवन में आसक्ति का त्याग करना चाहिए। आसक्ति ही जीव को मार देती है। दत्तात्रेय जी ने कहा, राजा, एक पिंगला नाम की वैश्या को मैंने अपना गुरु माना है। राजा को आश्चर्य हुआ कि आपने पिंगला वैश्या को अपना गुरु माना है। वैश्या ने आपको क्या शिक्षा दी है? ये वैश्या अपने कोटे के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। रात्रि के समय था। वैश्या ने विचार किया, कोई धनवान आएगा, मुझको धन देगा, मैं उसको थोड़ा शरीर का सुख, संसार का सुख देंगी। भाग से ऐसा हुआ कि पिंगला नाम की वैश्या धनवान को रात भर प्रतीक्षा करती रही। कोई धनवान उस रात्रि में नहीं पहुंचा। प्रातःकाल सूर्यनारायण उदित हुए। पिंगला वैश्या को मन में घृणा हो गया। मैंने धन की आशा में एक रात्रि व्यतीत कर दी है। अरे, एक रात्रि मैंने क्यों व्यतीत कर दी है? धन की आशा में आज तक मैंने जीवन को समाप्त कर दिया है। मैं समझ गया, कोई संसार की आशा की ही दुख देती है और भगवान की आशा ही सुख देती है। पिंगला वैश्या ने उससे वैश्यावृत्ति का त्याग कर दिया और निश्चय किया कि अब इस धंधे को मैं नहीं करूँगी। संसार की आशा को उसने छोड़ दिया। तब पिंगला नाम की वैश्या सुखी हो गई। शास्त्र कहता है, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है तो जगत में किसी से कोई आशा नहीं करना। जो आशा के दास है उसको सभी का दास बनना पड़ता है, और जो आशा के दास नहीं है, आशा उनको दासी है, वही भगवान का भक्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, कभी संसार में आशा नहीं करना। दत्तात्रेय ने कहा, राजा, एक कुंवारी कन्या को मैंने अपना गुरु माना है। राजा ने कहा, कुंवारी कन्या को मैंने अपना गुरु माना है। राजा ने कहा, कुंवारी कन्या से आपको क्या शिक्षा मिला? दत्तात्रेय जी ने कहा, राजा, एक कुंवारी कन्या अपने घर में अकेली थी। उसी समय 4 मेहमान उसके घर पर आए। कहने लगे कि हमको भूख लगी है। उसी समय वह कुंवारी कन्या छप्पर चढ़ कर गई और धान कूटने लगी। उसी कुंवारी कन्या ने दोनों हाथों में 4 चूड़ी पहन करके धान कूटती रही थी। चूड़ियाँ आपस में शब्द करने लगी। कुंवारी कन्या ने विचार किया कि ये मेहमान क्या विचार करेंगे, इसके घर में चावल नहीं है, अब आप हमारे आने पर धान कूट रही है। उस समय उस कन्या ने एक चूड़ी उतार दी।
3-3 चूड़ी बंद करके धान कूटने लगी। 3-3 चूड़ी भी आपस में शब्द करने लगी। उस समय उस कन्या ने एक एक और चूड़ी उतार दी। दोनों चूड़ी बंद करके धान कूटने लगी। दोनों चूड़ी भी आपस में शब्द करने लगे। उस कन्या ने एक एक चूड़ी और भी उतार दी। दोनों हाथ में एक एक चूड़ी रह गई तो एक चूड़ी हाथ में कोई शब्द नहीं करती है। राजा कुंवारी कन्या से मैंने यह शिक्षा ग्रहण किया है, साधक को जीवन में अकेले ही रहना चाहिए। जो साधक जीवन में अकेला रहता है वही साधना के पथ पर बढ़ सकता है। जहाँ अनेक साधक होंगे वहीं संसार की बातें करेंगे। साधक को जीवन में अकेले रहना चाहिए। भगवान ने उद्धव को कहा, उद्धव तूने मेरे से जो प्रश्न किया है वह तेरे को मैंने समझा दिया। उद्धव जब तुमको सावधान जाना है। उद्धव ने कहा, महाराज आप स्वाधीन जा रहे हो। मेरे और भी अनेक प्रश्न हैं। मेरे हृदय में शंका है कि उसे दूर करो। उद्धव जी को प्रश्न है, महाराज यह बताओ यम कितने हैं कि नियम कितने हैं। भगवान ने कहा, उद्धव यम 12 है और नियम भी 12 है। भगवान ने कहा, उद्धव अहिंसा, सत्य, अस्तेय, असंगता, लज्जा, असंचय, अशिक्षा, ब्रह्मचार्य और मौन, स्था, क्षमा, अभय, इन 12 को नियम कहते हैं। उद्धव बाहर भीतर का पवित्रता, सोच, जप, तप, हवन, संध्या, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ और गुरु की सेवा, संतोष, यह भी सब नियम है। भगवान ने कहा, उद्धव जो मेरी इच्छा हो प्रश्न कर लो। जो तुमने से पूछा आज मैं तेरे को जवाब दूंगा। उद्धव जी का प्रश्न है कि महाराज यह बताओ सम किसको कहते हैं और दम किसको कहते हैं। भगवान ने कहा, उद्धव मेरे स्वरूप में बुद्धि को स्थित हो जाना सम है। उद्धव इंद्रियों का संयम ही दम है। उद्धव जी का प्रश्न है, महाराज यह बताओ नितिच्छा किसको कहते हैं, धैर्य किसको कहते हैं। भगवान ने कहा, उद्धव दुख को सहन करना सभी को नितिच्छा कहते हैं। उद्धव जी दुख को सहन करता है उसी को महापुरुषों ने नितिच्छा कहा है। उद्धव जिह्वा और जैनेन्द्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करनी ही धैर्य है। उद्धव जी का प्रश्न है, भगवान दान किसको कहते हैं और तप किसको कहते हैं। भगवान ने कहा, उद्धव किसी के जीव के साथ द्रोह ना करना, सभी को अभय दान देना सच्चा दान है और कामनाओं का त्याग ही तप है। उद्धव जी का प्रश्न है कि रीति क्या है, सत्य जिसको कहते हैं। भगवान ने कहा, उद्धव अपने विषय वासनाओं के ऊपर विजय प्राप्त करना ही सुरता है और सभी में सत्य स्वरूप परमात्मा स्वरूप मेरा दर्शन ही सत्य है। उद्धव जी ने और 6 प्रश्न किए कि महाराज यह बताओ कि रीत किसको कहती हैं, सोच किसको कहते हैं, त्याग किसको कहते हैं, मानव का सच्चा धन क्या है। महाराज मेरे यह जानने की इच्छा है कि यज किसको कहते हैं, दक्षिणा किसको कहते हैं। भगवान ने कहा, उद्धव सत्य और मधुर भाषा को ही संतों ने रीत कहा है। इच्छाओं को त्याग करना पवित्र है, कामनाओं को त्याग करना संन्यास है। उद्धव जी का प्रश्न, सच्चा धन क्या है। भगवान ने कहा, उद्धव धर्म की सच्चा धन है, धर्म ही सच्चा धन है। मानव जिसको धन मानता है वह धन अंत काल में यहीं छूट जाता है। धर्म की सच्चा धन है, धर्म रूपी
धन का संग्रह करना चाहिए। उद्धव जी का प्रश्न है, यज्ञ किसको कहते हैं, दक्षिणा किसको कहते हैं? भगवान ने कहा, उद्धव मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ। यज्ञ का उपदेश ही सच्ची दक्षिणा है। उद्धव जी का प्रश्न है कि महाराज मनुष्य का श्रेष्ठ बल क्या है? भगवान ने कहा, उद्धव मनुष्य का प्राणायामी ही श्रेष्ठ बल है। उद्धव जी का प्रश्न है कि महाराज ये बताओ सच्ची विद्या क्या है? संसार में रह करके जिस विद्या का अध्ययन करना चाहिए, सच्ची विद्या क्या है? भगवान ने कहा, उद्धव सच्ची विद्या क्या है? भगवान ने कहा, उद्धव सच्ची विद्या वही है जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है। उद्धव जी का प्रश्न है कि महाराज यह जानने की इच्छा है, यह लज्जा किसको कहते हैं? कि महाराज यह जानने की इच्छा लज्जा किसको कहते हैं कि जिसको कहते हैं? भगवान ने कहा, उद्धव पाप कर्मों में घृणा होना ही लज्जा है। संसार में कभी किसी से अपेक्षा न करना शरीर के सबसे बड़ा सौंदर्य से श्री है। उद्धव जी का प्रश्न है, महाराज दुख क्या है? जीवन में सुख क्या है? सुख और दुख क्या लक्षण क्या है? भगवान ने कहा, उद्धव सुख और दुख दोनों भावनाओं का सदा के लिए मिट जाना ही सुख है। इस विषय भोगों को भोगने की इच्छा ही महान दुख है। उद्धव जी का प्रश्न है कि महाराज यह बताओ मूर्ख कौन है, पंडित कौन है? भगवान ने कहा, उद्धव जो बंधन में मोक्ष के तत्व को जानता वही पीड़ित है। वो मैं शरीर हूँ, शरीर का सुख मेरा है और शरीर में अभिमान करता है वही सबसे बड़ा मूर्ख है। उद्धव जी का प्रश्न है कि महाराज यह बताओ स्वर्ग क्या है, नरक क्या है? भगवान ने कहा, उद्धव शरीर में सत्य गुण की विधि ही स्वर्ग है। साधक को जीवन में अपने शरीर में सत्य गुण बढ़ाना चाहिए। उद्धव शरीर में सत्य गुण की विधि ही स्वर्ग है और इस शरीर में तमोगुण की विधि ही नरक है। उद्धव जी का प्रश्न है, महाराज सुमार्ग क्या है, कुमार्ग क्या है? भगवान ने कहा, उद्धव जो मन को संसार से हटा करके मेरे में लगा देता है वह सुमार्ग है और जो मन को संसार में सागर में फंसा देता वही कुमार्ग है। उद्धव जी का प्रश्न है, महाराज संसार सच्चा भाई बंधु कौन है? मेरी ये जानने की इच्छा है कि संसार सच्चा घर क्या है? भगवान ने कहा, उद्धव गुरु की सच्चा भाई, गुरु ही सच्चा भाई बंधु है। मेरी ये जानने की इच्छा है कि संसार में सच्चा घर क्या है? भगवान ने कहा, उद्धव गुरु ही सच्चा भाई बंधु है और वह गुरु मैं हूँ। उद्धव जी मेरे को गुरु मान करके सतत मेरा कीर्तन और स्मरण करता है, मैं उसको भवसागर से पार करता हूँ। भगवान ने कहा, उद्धव मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है। इससे मनुष्य शरीर के द्वारा ही जीव आत्मा मेरी प्राप्ति कर सकता है। उद्धव जी का प्रश्न है कि महाराज यह बताओ धनवान कौन है? सच्चा जीवन में धनवान कौन है, निर्धन कौन है? भगवान ने कहा, उद्धव सच्चा धनवान वह है जिसके अंदर अनेक सद्गुण हैं, जो अनेक सद्गुणों से युक्त है और धनवान है। उद्धव जो संतोष ही है वही दरिद्री है, असंतोष है संतोषी है वही दरिद्री है, वही निर्धन है। उद्धव जी की अंतिम प्रश्न है कि महाराज ये बताओ कृपा कौन है और ईश्वर कौन है? भगवान ने कहा, उद्धव जो जितेंद्र नहीं है वही कृपा है और जिसने अपने मन को
वश में कर दिया है, उसका मन कभी दूसरे के धन का चिंतन नहीं करता है। जिसका मन कभी पर स्त्री पर नहीं है जाता, वही ईश्वर है। उद्धव जी ने भगवान को 36 प्रश्न किए हैं। भगवान ने 36 प्रश्न का उत्तर विशेष विवेक से दिया है। भगवान ने कहा, उद्धव, तेने मेरे से जो पूछा है, इस प्रश्नों को और उत्तरों को जो समझ लेता है, वह भवसागर को आराम से पार कर लेता है। भगवान ने अपने चरणों पादुकाओं को उद्धव को दिया। उद्धव ने कहा, महाराज, अब मुझको किसी का भय नहीं है। उद्धव जी चरण पादुकाओं को लेकर के भगवान का कीर्तन करते हुए बद्री आश्रम में जाते हैं। भगवान सावधान जाने की तैयारी करते हैं। भगवान सावधान जाते समय एक पीपल के वृक्ष के नीचे एकांत में बैठ गए। भगवान का वंश का विनाश हो गया। भगवान आनंद में मग्न है। भगवान आनंद में विभोर होकर बैठे हुए। एकादश की कथा परिपूर्ण होते भवसागर भगवान स्वाधाम पधार गए। 12वें स्कंद का कथा का आरंभ होता है। 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में सुखदेव जी महाराज कलयुग के धर्म का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, जब कलयुग बढ़ेगा तब पृथ्वी पर अधर्म भी बढ़ेगा। कलयुग में कोई सत्य बोलेगा नहीं। कलयुग में कोई तप करेगा नहीं। कलयुग में लोगों के ऊपर दया रहेगी नहीं। राजा, जब कलयुग बढ़ेगा, कलयुग के बढ़ने पर गुणों के आधार पर विवाह नहीं होगा। कलयुग में लोग चमड़ी को देख करके विवाह करेंगे। शंकराचार्य जी ने कहा है कि ज़्यादा चमड़ी का चिंतन नहीं करना चाहिए। इस शरीर में क्या है? इस शरीर के अंदर खून, मांस, हड्डी, रुधिर, मज्जा भरा हुआ है। इस शरीर को चमड़ी के साथ देखता है, उसको मोह हो जाता है। जो इस शरीर को चमड़ी के रहित दिखता है, चमड़ी के बिना दिखता है, उसको बैराग हो जाता है। शंकराचार्य जी ने कहा, जो बहुत चमड़ी का चिंतन करता है, दूसरे जन्म में उसे चमड़ी के साफ करने को मिलती है। कलयुग में गुणों के आधार पर विवाह नहीं होगा। कन्या वर को प्रसन्न करेगी, वर कन्या को प्रसन्न करेगी, विवाह हो जाएगा। आज कलयुग में ऐसा होने लगा है और सरकार ने एक मार्ग खोल दिया है। यदि माता पिता विवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं तो आ जाओ, कोर्ट में विवाह हो जाएगा, कोर्ट मैरिज हो जाएगा। विवाह लगन के दिवस विवाह नहीं होगा। विवाह लगन के दिवस विवाह नहीं होगा। उसी दिन विवाह नहीं होगा जितना चाहिए। जिस दिन विवाह करेंगे तब फल क्या होगा? डिवोर्स होगा, तलाश होगा, मृत्यु इत्यादि होगा। लोगों को यह ज्ञान नहीं मिला है कि अमुक मास, अमुक तिथि में विवाह करने से क्या फल होता है। मैंने ब्रजभूषण लाल धर्म प्रचार पुस्तकों में आपके जानने के लिए लिख दिया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, कलयुग में ब्राह्मण सभी के साथ एक हो जाएंगे। ब्राह्मण सभी के साथ हाथ का खाना खाएंगे, भोजन करेंगे, पानी पिएंगे। ब्राह्मण अपने धर्म से गिर जाएंगे। इसलिए शुद्ध ब्राह्मण कर्म नहीं करेगा। ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके पुराणों की कथा करेंगे, सिगरेट उड़ाएंगे, मांस खाएंगे, निमोना पिएंगे, अपना
नाम से महाराज या शर्म जोड़ देंगे। ब्राह्मण कर्म नहीं करेंगे, वह ब्राह्मण कहलाएंगे, और ब्राह्मण कर्म करता हो उनको शूद्र कहेंगे। जो नहीं समझेंगे कि ब्राह्मण कर्म से होता है या जन्म से होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, न्याय की काम तो करोगे, लेकिन कलयुग में न्याय उसी को मिलेगा जिसके पास किसी प्रकार का बल है। जिसके पास धन का बल है उसी को न्याय मिलेगा। अन्यथा लोग न्याय चिल्लाएंगे, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलेगा। राजा, इस कलयुग में अनेक अवगुण है। राजा, जब घोर कलयुग आएगा, कलयुग का चौथा चरण आएगा, मानव की आयु 20 या 30 बरस की रह जाएगी। भगवान के 12वें स्कंद में के टीका में लिखा हुआ है कि घोर कलयुग आने पर जब मानस की आयु 20 या 30 बरस की रह जाएगी, 8 बरस की कन्या दादी बन जाएगी। इससे 10 वर्ष का बालक दादा बनेगा। ऐसा भी यह कलयुग इस पृथ्वी पर आएगा। आप सभी भाग्यशाली हैं जो कलयुग के प्रथम चरण में आ गए हैं। अभी भी भगवान का भजन कर लो। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, यह कलयुग अवगुणों का भंडार है, लेकिन इस कलयुग में महान गुण यह है कि जो इस कलिकाल में सतत भगवान के नाम का जप करेगा, भगवान भवसागर से पार हो जाएगा। अब 12 स्कंद पूर्ण होने वाला है, और यह मत समझना कि बस हो गया। भक्ति 24 घंटे में जब आपको समय मिले भगवान का नाम का जप करो। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, इस कलयुग का समय बड़ा कठिन है। जो इस कलकाल के समय में राम कृष्ण के नाम को निरंतर जप करेगा, उसको कलयुग का बाधा उत्पन्न नहीं रहेगा। ये 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, मेरा समय हो गया है, मैं जाता हूँ। राजा, तेरी क्या सुनने की इच्छा है? राजा, तेरे मन में कोई शंका हो तो प्रश्न करो। राजा, जब तक मैंने बैठा हुआ हूँ मेरे सामने तक्षक नाग नहीं आ सकता है। कदाची तक्षक नाग आ भी गया तो याद रखना, मैं उसको अपनी ब्रह्म दृष्टि से उसके विष को भी अमृत बना दूंगा। राजा परीक्षित ने सुखदेव के चरणों में साष्टांग वंदन किया। गुरुदेव, आप नहीं पधारे थे तब तक मुझको भय लग रहा था। अब आप से पधारे हो, आपके मुख से जब से मैंने भगवान का कथा सुनी है तो मेरे हृदय का अंधकार समाप्त हो गया है। अब मुझको तक्षक नाग का भय नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, मैं जानता हूँ। राजा ने कहा, महाराज, आप तो जानते हो, आपके निरपेक्ष हो, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं आपका पूजन करूं। परीक्षित राजा ने सुखदेव जी महाराज का पूजन किया। सुखदेव जी महाराज ने राजा का पूजन स्वीकार किया। सुखदेव जी महाराज वहाँ से विदाई लेते हैं। परीक्षित राजा बैठा है और परीक्षित राजा भगवान के धाम में पहुँच गए। तब राजा के शरीर को तक्षक ने काट लिया। सूत्र जी महाराज कहते हैं, ऋषियों का काल रूपी तक्षक उसी को मारता है जो भगवान से विमुख है। जो
भगवान के समीप खड़ा हुआ है उसको तक्षक कभी मार नहीं सकता। परीक्षित राजा का पुत्र जन्मेजय बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। ब्राह्मणों को कहा है कि ब्राह्मणों ऐसा यज्ञ करो कि चारों दिशाओं में सर्प आकर के यज्ञ कुंड में गिरने लगे। ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, मंत्रों के द्वारा सर्पों का आकर्षण करते हैं। सर्प अग्नि कुंड में जल जल करके मरने लगे। आस्तिक ऋषि वहाँ पधारे। आस्तिक ऋषि ने कहा, बेटा कितने सर्पों को मारेगा? कितनी जिसकी मृत्यु सर्प से है उसे सर्प से मारना है। बेटा बैर का बदला जो बैर प्रेम से करता लेता है वही भगवान का भक्त होता है, ऐसा ना करो। आस्तिक ऋषि ने यज्ञ बंद कराया और एक समय में सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को फिर से भगवान की कथा सुनाई। हमारे साहित्य में कुरुवंती को दोष माना है, लेकिन धर्म ग्रंथों में कुरुवंती को दोष नहीं माना, कुरुवंती का गुण माना है। एक ही बात को जब बार बार सुनोगे तो वह बात आपकी बुद्धि में दृढ़ हो जाएगी। जो बात बुद्धि में दृढ़ हो जाएगी वो जीव उसको आचरण करता है। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद का जो अंतिम अध्याय का अध्ययन में 18 पुराणों के नाम बनाए हैं। जिस पुराण में कितने श्लोक है, इस समय का वर्णन क्या भगवान की कथा परिपूर्ण होती है। सुखदेव जी महाराज तो चले गए। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को कहा, व्यास जी की आज्ञा है कि कथा में वक्ता कितना ही सावधान हो रहे, कथा में श्रोता कितना भी सावधान होकर के कथा सुने। श्रोता से भी भूल होती है, वक्ता से भी भूल होती है। उसी समय उसी भूल को उस दोष से मुक्त होने के लिए कथा के अंत में व्यास जी की आज्ञा है कि श्रोता वक्ता दोनों 3 बार हरे नमः बोले। क्या बोलता है? हरे नमः। व्यास जी की आज्ञा है कि संपूर्ण कथा समाप्त हो जाने के बाद वक्ता को भागवत का पहला श्लोक पढ़ना चाहिए। इसका कारण क्या है कि भगवान की कथा का कभी अंत नहीं होता। भगवान की कथा कभी विराम नहीं होते। यहाँ कथा पूर्ण हो रही है तो क्या हुआ, जगत में ना जाने कहाँ कहाँ कथा हो रही है। भगवान की कथा कभी विराम नहीं ले सकती है। अब तो कथा हो गई है, अब क्या करोगे? मनुष्य जीवन में भगवान के विचार करने के लिए बुद्धि दी है। बुद्धि के द्वारा मन को भगवान का भजन और चिंतन करना चाहिए। और यदि हमने बुद्धि का उपयोग नहीं किया तो हम में और पशु में कोई अंतर क्या है? एक बार क्या हुआ कि मनुष्य में और पशुओं में होड़ हो गई। मनुष्य कहता है कि हम बड़े हैं और पशु कहता है कि हम बड़े हैं। हम बड़े हैं, एक तरफ पशु खड़े हुए हैं और एक तरफ मनुष्य खड़े हुए हैं। तो पशुओं ने कहा कि यह बताओ तुम हमसे किस बात से बड़े हो? उसी समय मनुष्य ने कहा कि हम तुमसे लंबाई में बड़े हैं इसलिए बड़े हैं। जिस समय मनुष्य ने कहा हम लंबाई में बड़े हैं, उसी समय ऊँट पशु के सामने ऊँट पशुओं में से बाहर निकल आया। ऊँट ने कहा मेरे बराबर तुम लंबे हो। मनुष्य हार गया। मनुष्य ने कहा लंबाई में तुम बड़े हो लेकिन मोटाई में हम बड़ा हूँ। उसी समय हाथी बाहर निकल आया। हाथी ने कहा आ जाओ, मेरे बराबर कौन मोटा है? मनुष्य ने देखा कि हम सभी तरफ से हार गए। तो मनुष्य ने कहा कि हमारी
आंखें तुम्हारे से अच्छी है, इसलिए तुमसे महान है। उसी समय पशुओं ने में से हिरन बाहर से निकल आया। मनुष्य वहाँ भी हार गया। मनुष्य ने कहा कि हम सभी प्रकार से हारते जाते हैं। उसी समय मनुष्य ने कहा कि मूर्खता में हम तुमसे आगे हैं। इतने में गधा पशुओं में से बाहर निकल आया। गधा ने कहा, मनुष्य से तुम हमारी तरह मूर्ख हो। संसार में जीव किसी को क्रोध में खाता है कि और अरे यार, तुमको बिल्कुल मूर्ख हो, बिल्कुल गधे हो। गधे के समान कोई संसार में मूर्ख नहीं है। मनुष्य हार गया। उसी समय मनुष्य ने कहा, तुमने बुद्धि में अच्छे है। पशु वहीं हार गया। पशु ने कहा, तुम हमसे बुद्धि का में महान हो सकते हैं और किसी बात में हम से बड़े नहीं हो सकता है। मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। संसार में 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आज का जीव 2 पुरुषार्थ के लिए बुद्धि लगा रहे हैं, अर्थ और काम। लेकिन उससे ऊपर जो आते हैं, धर्म और मोक्ष, उनके लिए जो बुद्धि लगाता है उसी का नाम जीवन है। इसलिए अभी से आप धर्म को करना है। 108 बार रात्रि में सोने से पहले, प्रातः काल जागने से पहले भगवान के नाम का मंत्र, गायत्री मंत्र, महामंत्र या श्री जय कृष्ण या शिव जी का महामंत्र जाप करते रहोगे तो भागवत की कथा पूर्ण आपको मिलेगा। सभी पुण्य करना ऐसा ना हो कि आप लोग भूल जाओ। व्यास गद्दी के पर होने के नाते हम सभी को आशीर्वाद देते हैं। भगवान भविष्य में आप लोग इसी प्रकार धार्मिक आयोजन करते हैं। धर्म में आपकी मति हो और भगवान में आपको की रति हो। धर्म में आपकी बुद्धि रहे और भगवान में आपका प्रेम रहे। आप लोग अच्छे आयोजनों से के द्वारा स्वयं भी लाभ प्राप्त करते हैं और दूसरे लोगों को भी लाभ कराते हैं। इससे समान सत्संग क्या हो सकता है। व्यास जी ने कहा कि इस कलयुग में वे लोग धन्य हैं जो स्वयं स्मरण करा रहे हैं और दूसरे को करवा रहे हैं और स्वयं कर रहे हैं। मैं आज्ञा करता हूँ, ऐसा पुराणों की कथा सरल भाषा में लिख कर मुफ्त में जानता को बांटे, जिससे मनुष्य का ध्यान भगवान पर रहे। जो भगवान का ध्यान जप हवन भजन नहीं करता, उनका पुण्य कम होता है और पाप का गठरी बढ़ने जाता है और दूसरे जन्म में पाप को भोगता है। भक्त तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस उत्तराखंड में लिखा है कि बड़े भागत मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथि गावा। साधक धाम मोक्ष का द्वारा है हो सकता है। आज तक मैंने आपके लिए 22 तरह की पुस्तकें लिख करके ऑस्ट्रेलिया में 24 तरह की पुस्तक, ऑस्ट्रेलिया में, फिजी में, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा में पुस्तक मुफ्त में बांटी है। जो लोग मुझको विद्यादान और दान देकर सहयोग किया है उनको धन्यवाद और भगवान का उन लोगों का कल्याण है। यह विद्या दान प्रचार के लिए मुझे कोई भी स्वार्थ नहीं है, लेकिन लोगों के कल्याण की कामनाओं से प्रेरित होकर के इस वेदों, पुराणों, स्मृतियों, गीता, मनुस्मृति, उपनिषदों और अनेक ग्रंथों में से लिखी है। ब्राह्मण का जो कर्म
है वह विद्या लेना और विद्या देना। मैंने यह कर्म मानकर अपना धर्म प्रचार करता है और करेंगी। सच्चाई कड़वी होती है। जो लोग अपने आप को पुरोहित या ब्राह्मण मानकर चंडाल के कर्म करते हैं, उन लोगों का मेरा लेखों का कड़वा लगा होगा। मेरा लक्ष्य था कि पुरोहितों का ने कर्म कांड, विद्या, ज्योतिष और विद्या को पढ़कर काशी और ब्राह्मणों की तरह असली कर्मकांड पुरोहित बने। कथा पूर्ण होती है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री कृष्ण लाल की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो आज के आनंद की जय। अब श्रीमद् भागवत की श्री कृष्ण का पूजन करना और पूजन समाप्ति हो गया। कथा समाप्ति हो गया। यह विद्या दान करने के लिए मुझे कोई स्वार्थ नहीं है और न ही उसके प्रचार प्रसार के लिए है। मैं केवल भक्तजनों के कल्याण की कामनाओं के लिए वेद, पुराण, स्मृति, गीता, मनुस्मृति, उपनिषद और अनेक सनातन धर्म की पुस्तक से मुख्य बातों और शास्त्रीय कर्मकांड, पूजा विधि संकलन कर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी में 200,000 पुस्तकों मुफ्त में वितरण कर दिया हूँ। इन पुस्तकों के साथ मेरा सदा यही आशीर्वाद रहा कि सबकी मति निश्चय धर्म में हो और रति भगवान में हो। सबको सुबुद्धि, सुविचार, सुपंथ, सुमति, सुसंग से कल्याण होए और दूसरों को भी सुखी होए। कर्मकांड ब्राह्मणों से प्रार्थना है कि पुरोहित कर्म करने से पहले हम आप सुधरें, फिर दूसरे को सुधार करें। यह भावना हो और निस्वार्थ सहज पवित्र ब्राह्मण बन करके एक ही निधि विद्या से धर्म कर्म से जनता की सेवा करे। मैं काशी के अनुसार पूजा पाठ कराने के लिए लगभग 15,000 पुस्तकों वितरण कर चुका हूँ। कोई भी व्यक्ति सरल पूजा विधि से 16 संस्कार करता है, उसको फलस्वरूप जीवन में यह सदा दुखी रहता है। शास्त्रों का कथन है कि जिसके घर में मांस मदिरा का सेवन होता है, पत्नी और संतान खाते पीते हैं, वहाँ ब्राह्मण नहीं रह सकता। ऐसे घर में रहने वाले पुरोहित को धार्मिक कर्मकांड कराना बंद कर देना चाहिए। ऐसे पाखंड को शास्त्रीय भाषा में पुरोहित नहीं चंडाल कहा जाता है। मेरे पुस्तकों में शास्त्रों के नियम की कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसे पढ़कर ढोंगी की ढकोसला ढोल बन जाता है। अब भास्कर उदय से खगोत का पोल खुल जाता है और वे जुगनू परस्पर सूर्य की निंदा करने लग जाते हैं। इसी पर तरह विडंबना करने वाले पुरोहित मेरी निंदा करते हैं, मुझे वो दुश्मन मानते हैं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ और न ही समाज में नया मार्ग निकालना चाहता हूँ। जो वास्तविक है उसी का निदर्शन में से समाज सुधार के लिए इन पुस्तकों का प्रकाशित कर मुफ्त में वितरण किया हूँ। मुझे पूर्ण आशा है कि आप मेरे प्रकाशित पुस्तकों को पढ़ेंगे और अपने संतानों को भी उनकी शिक्षा देंगे। पंडित ब्रजभूषण लाल